वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। आज ये डेट 15 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्क बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं बुलेटिन बोर्ड सिस्टम की तो हमें पहले पता होना चाहिए कि बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है क्या। बुलेटिन बोर्ड सिस्टम इज ऑल्सो टर्म्ड एट बीबीएस, और इसको हम बोल सकते हैं सीबीबीएस, जिसको बोलते हैं हम कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज। इट इज़ अ कंप्यूटर सर्वर रनिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू कनेक्ट टू द सिस्टम यूजिंग टर्मिनल प्रोग्राम। वंस लॉग्ड इन, अगर एक बार आप लॉग इन कर गए, द यूजर कैन परफॉर्म फंक्शन सच एज अपलोडिंग, डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटा, रीडिंग न्यूज बुलेटिन, exchange message with other users through public message boards and some via direct chatting। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। गॉसिप, आर्ची, फिडोनेट और इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए, इसमें से हम बात कर रहे हैं, इसका जो आंसर है वो आंसर है फिडोनेट। फिडोनेट क्या होता है? फिडोनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन बुलेटिन बोर्ड सिस्टम्स। इट इज यूज्ड टू स्टोर फॉरवर्ड सिस्टम टू एक्सचेंज प्राइवेट email and public messages between BBS network as well as other file and protocol in some cases. FidoNet system was based on several small interacting program, only one of which needed to protect to support BBS softwares. It is also termed that FidoNet was one of the few network that was supported by almost all of the softwares BBS software as well as number of non-BBS online services। अब हम इसमें बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शन और क्या क्या देके रखे हुए हैं, जैसे गॉसिप और आर्ची। अब बताते हैं गॉसिप। तो गॉसिप क्या है? गॉसिप इज ऑल्सो अ प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज बेस्ड ऑन वे एपिडेमिक स्प्रेड। सम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज पीयर टू पीयर गॉसिप टू एंश्योर दैट डाटा इज डिसएमिनेटेड और मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, देखिए, सम एडॉक नेटवर्क हैव टू सेंट्रल रजिस्ट्री एंड ओनली वे टू स्प्रेड कम्युनिकेशन। कॉमन डाटा इज टू रिलाई ऑन ईच मेंबर एंड पास टू देयर नेबर्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास दो और चीज़ देके रखी, जैसे बोला इनमें से कोई नहीं, या अगर एक और प्रोटोकॉल आ जाता, जैसे हमने बोला फिडोनेट। फिडोनेट हमारा क्या था? एक तरह का क्या है? नेटवर्क बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है। इसका जो लोगो अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये इसका लोगो है। लोगो किसने बनाया है? लोगो जिसने बनाया है उनका नाम है जॉन मिडिल। अब हमारे पास क्या है? आर्ची। एक ऑप्शन आर्ची है, एक ऑप्शन आर्ची है, इसके अलावा एक और ऑप्शन हो सकता था जिसको हम बोलते हैं गोफर। अब आर्ची क्या होता है? देखिए, आर्ची इज अ टूल फॉर इंडेक्सिंग FTP ऑलमोस्ट पीपल टू अलाउइंग टू फाइंड स्पेसिफिक फाइल्स। इट इज कंसिडर्ड टू द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। तो आर्ची क्या है? हमारा फर्स्ट सर्च इंटरनेट इंजन है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गोफर की, तो गोफर क्या होगा? गोफर इज अ प्रोटोकॉल, is a communication protocol designed for distributing, searching and retrieving documents in internet protocol network। तो गोफर क्या है? एक तरह का हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि हम बात कर रहे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग और रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स का काम करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर। अगर हम बात कर रहे हैं द डिजाइन ऑफ गोफर प्रोटोकॉल एंड यूजर इंटरफेस इज मेन्यू ड्राइवन एंड प्रेजेंटेड एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड वाइड वेव इन अर्ली स्टेजेस बट अल्टीमेटली fell into disfavor or hypertext transfer protocol। The protocol was invented by team lead of Mark McHale at University of Minnesota। ठीक, अब हमारे पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर के बजाय नेटवर्क पर विस्तृत करता है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक डाटा की, और वो एक पर्टिकुलर जगह स्टोर ना होते हुए वो नेटवर्क पर स्टोर की बात करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? PIM, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, फाइल मैनेजर एंड डाटा माइनिंग। अब ऑप्शन में जो आंसर है वो आंसर क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। ये आप पिक देखिए, इस पिक में आपको दिख रहा होगा एक नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। उस डाटाबेस ने क्या करा हुआ है? हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स है, हेडक्वार्टर है और सेल्स है। उसने क्या करा हुआ है? अलग अलग नेटवर्क पे डाटा को स्टोर करके रखा हुआ है और हर तरीके से एग्जांपल्स दे के रखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटाबेस दैट इज फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस साइट्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं DDBMS, is a software system that manages a distributed database such as distribution expect as transparent to users।
तो मुझे लगता है कि आपको DBMS समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं DDBMS की, जिसको हम बोल रहे थे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके फीचर्स क्या क्या है देखिए। इट इज़ यूज टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। इट सिंक्रोनाइज द डाटाबेस पीरियडिकली। इट एंश्योर दैट डाटा मॉडिफाई एट एनी साइट इज ununiversally adapted. It is used in application area where large volume of data are processed. It is designed for heterogeneous database and also maintain confidentially and data integrity of a database. तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है। अभी तक हम रिलेशनल डाटाबेस की बात कर रहे थे, अभी क्या टॉपिक आया है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन करता है? इसका ऑप्शन क्या है, फायरवॉल, USB, इंटेल मॉडम और NIC। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, NIC। NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, विच इज़ हार्डवेयर कंपोनेंट, टिपिकली अ सर्किट बोर्ड और चिप विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर सो इट कैन कनेक्ट टू नेटवर्क डायरेक्टली। Originally, network controllers are implemented as expansion card, could be plugged into computer port and router or USB device. NIC का यूज़ क्या है, NIC allow both wired and wireless communication in local area network as well as in large scale network through internet protocols। ठीक है, अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक किसकी है आपकी, ये NIC कार्ड की है। इस NIC कार्ड में आपको पिंस दिख रहे होंगे, है ना। फिर पिंस के बाद में आपको एक कनेक्टर है जो कनेक्टिविटी दे रहा है RJ45 ईथरनेट पोर्ट की, और एक आपको PCI दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, NIC है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस वाले नॉन कॉन्टिग्यूअस और कॉन्टिग्यूअस के बारे में समझते होंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है, तो ऑप्शन क्या है, फ्रेगमेंटेड फाइल, क्लस्टर फाइल, सेक्टर्ड फाइल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है फ्रेगमेंटेड फाइल। फ्रेगमेंटेड फाइल क्या बोलता है, जैसे हमने बोला, ईच टाइम यू हैव टू डिलीट अ फाइल, हाउएवर यू हैव एम्प्टी क्लस्टर and make them available for new data. To optimize your disk space, Windows use these now empty clusters as save new files. First, Windows save much data as possible in the first available cluster, then next available cluster, and the next. So on until it stores all the remaining file data. In this way, Windows splits file data among clusters that are not contiguous. In other words, in its effort to optimize disk space, Windows creates fragmented files that are not stored in contiguous clusters. In the normal process, saving new files and deleting old files, your disk become quite fragmented. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, A, फ्रेगमेंटेड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से अधिक विंडो खुली है तो अगले विंडो पर स्विच करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो किस की का उपयोग किया जाएगा? इसका आंसर है B, कंट्रोल प्लस F6। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो वेकअप विधि ओनली बैकअप के बाद संशोधित किया जाता है। अब वो बैकअप विधि जो ओनली बैकअप के बाद संशोधित किया जाता है, ऑप्शन क्या है, चयनित बैकअप, पूर्ण बैकअप, आंशिक बैकअप, जिसको हम हाफ बोलते हैं, इसका बोलता है इंक्रीमेंटेड बैकअप। अब इसका आंसर है वो है इंक्रीमेंटेड बैकअप। हमें क्वेश्चन में बोला है कि वो बैकअप विधि जो ओनली बैकअप का संशोधित किया जाता है, तो आंसर क्या था, इंक्रीमेंटेड। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, हमने बोला देर आर टू टाइप्स, देयर इज इंक्रीमेंटेड बैकअप एंड डिफरेंशियल बैकअप। अ फुल बैकअप इज अ टोटल कॉपी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंटायर डाटा एसेट्स विच बैकअप ऑल ऑफ योर फाइल्स इनटू अ सिंगल वर्जन। इंक्रीमेंटल बैकअप कवर्स ऑल फाइल्स दैट हैव टू बी बीन चेंजेस सिंस द लास्ट बैकअप वाज मेड रिगार्डलेस ऑफ बैकअप टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या कर रहा है, इंक्रीमेंटल बैकअप कवर्स ऑल द फाइल्स दैट हैव बीन चेंजेस सिंस द लास्ट बैकअप वाज मेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूज़र को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है आपका, सी, केन प्रोग्राम। तो केन प्रोग्राम क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल सप्लायर रहता है डेवलप प्रोग्राम को यूज़र करता है, उसका आंसर है सी, केन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। RAID का पूर्ण नाम क्या है? तो जब हम बात करते हैं RAID, तो देखिए RAID हमने पहले पढ़ा हुआ है। RAID का इसका आंसर है वो है रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इसका आंसर है B, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। अब RAID है क्या, देखिए RAID इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ स्टोरिंग डाटा अक्रॉस मल्टीपल हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव्स। द पर्पस ऑफ RAID इज टू अचीव डाटा रिडंडेंसी टू रिड्यूस डाटा लॉस।
डाटा लॉस बचाने के लिए रिडंडेंसी की जाती है, रिड्यूस डाटा लॉस, एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस इंप्रूव द परफॉर्मेंस। RAID is a data storage visualization technology that combine multiple physical disk drive component to one or more logical units for purpose of data redundancy and the performance of the movement of systems। तो यहाँ से ये RAID आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, RAID की। तो RAID में नंबर ऑफ हमने बात कर रहे थे स्टैक्स की या स्टोर की बात की थी। तो ये आप जो पिक देख रहे हैं ये किसकी है, RAID की। जैसे हम बात करते हैं RAID स्ट्रिंग होते थे 0 1 2 3 होते थे, तो अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये नंबर ऑफ डाटा स्टोरेज RAID की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PL1 या प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। तो हम बात कर रहे हैं हाई लेवल, लो लेवल, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसका आंसर है ए, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब PL1 है क्या, देखिए PL1 इज अ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1960 एज अल्टरनेटिव टू असेंबलर लैंग्वेज फॉर लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या प्रोसेसिंग फंक्शन लाइक कोबोल। अब कोबोल क्या है, कोबोल लार्ज स्केल बिजनेस एप्लीकेशन है, एंड फोर्ट्रॉन फॉर साइंटिफिक एल्गोरिथम एप्लीकेशन। PL1 स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PL1 इज अ प्रोसीजर imperative computer programming language developed and published by IBM. It is designed for scientific, engineering and business and system programming, ठीक है। It is also used by the academic, commercial and industrial organization since it was introduced in 1960। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है, इसका ऑप्शंस क्या है, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स और शेयरवेयर। तो इसका आंसर है सी, ओपन सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट, ls, केट आदि में स्टोर होती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिक्स कमांड की, और हमारे पास अभी तक हमने बहुत सारे यूनिक्स कमांड के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आंसर है, बी, बिन डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट क्या कहला जाता है या क्या कहता जाता है। तो इसका जो आंसर है वह आंसर जानने के पहले हम ये पिक देखते हैं। इस पिक में हमारे पास नंबर ऑफ क्या देखे रखे हुए हैं, नंबर ऑफ सर्किट्स। जैसे हम बात कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैसे स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, VLSI जैसे वेरी लार्ज स्केल और अल्ट्रा लार्ज स्केल। उसमें हमारे पास सारे नंबर ऑफ ईयर्स देके रखे हुए हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, क्वेश्चन क्या पूछा था, 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट पर क्या लिया जाता है। तो आप इसमें देखिए 100 ट्रांजिस्टर बिटवीन किसके आ रहे हैं, 10 to 500। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है DMSI, मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एंग्रेव को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी आंसर नहीं कर पाते। जैसे हमारा अब ये पिक देखिए, हमें क्या बोला, फॉन्ट में हमें बोला इफेक्ट। अब हमें क्या बोल रहे हैं, फॉन्ट है और फॉन्ट में क्या इफेक्ट, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उल्टा करके पूछा है कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस और एंग्रेव जो आप देख रहे हैं इस पिक में, ये किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, फॉन्ट इफेक्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन देखिए, फॉन्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट, फॉन्ट इफेक्ट और टेक्स्ट स्टाइल। तो इसका जो आंसर है वो है सी, फॉन्ट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम जो डिस्क स्पेस होनी चाहिए वो है आपका आंसर बी, 8 MB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो सबसे पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है वो आपका आंसर है ए, मोज़ाइक। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं मोज़ाइक की, जो कि सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहलाता था। अब यहाँ पे हमने कुछ एक दो चीज़ों समझना है, वो देखिए। मोज़ाइक को हम क्या बोलते हैं, simply mosaic was the web browser that popularly world wide web and the internet. It was only client for earlier internet protocols such as file transfer protocol, network news transfer protocol and Gopher। जो भी आपको मैंने समझा दिया कि गोफर क्या होता था। अब इनिशियल रिलीज कब हुआ था, ये 1993 में, और फाइनल रिलीज कब हुआ, ये 1997 है। मोज़ाइक अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी पे यूज़ होता है। डेवलपर कौन है, मार्क एंडरसन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, क्लासिक, मैक ओएस, ओपन VMS एंड विंडोज़ 3.x, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मोज़ाइक है क्या, ठीक है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम की कुल मेमोरी डेज का उपयोग कर जाना या जा सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं
सिस्टम की कुल मेमोरी को हमको जानना है तो हम किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो जब भी हम सिस्टम की कुल मेमोरी को जानते हैं तो इसका आंसर है CMEM कमांड, जिसको बोलते हैं मेमोरी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डाटा और चार्ट को किसके प्रयोग द्वारा HTML डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं? तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल वर्कशीट और चार्ट को किसके प्रयोग से HTML डॉक्यूमेंट में बदलना है, तो इसका आंसर है बी, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। ठीक है, मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड है क्या, ठीक है, और क्या करता है और कब इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को डैश कहा जाता है या क्या कहा जाता है? जब हम एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन की बात करते हैं तो उसको क्या जाया जाए? ऑप्शन क्या है? राउंड, टेक्स्ट, सम और नेस्टेड। अब हमारे पास में इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, नेस्टेड। देखिए नेस्टेड के टाइप्स क्या है? स्टैटिक नेस्टेड क्लास और इनर क्लास नेस्टेड। अब इनर क्लास कौन सा है? नॉन स्टैटिक है और स्टैटिक था। नॉन स्टैटिक में दो है, लोकल क्लास और एनोमिनस क्लास। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे थे? नेस्टेड की। अब आप ये एक पिक देखिए नॉर्मल सा, इस नॉर्मल से पिक को देख कर समझिए। पहला एक आउटर लूप है जिसमें हमने व्हाइल लूप लगा के रखा हुआ था जो कि आउटर लूप था। इनर लूप लगाया हमने, तो इनर लूप हमने किसके थ्रू लगाया? नेस्टेड के थ्रू लगाया। इसको भी तो हम बोल रहे हैं एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को इंक्लूड किया है तो उसको हमने क्या बोला है? नेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट वेब पृष्ठों के लिए बाहरी संगठन टू एक्सेस प्रदान का उपयोग कर कार्यान्वित किया जाता है। जब भी हम बात कर रहे हैं बाहरी संगठन को यूज़ करना है, ठीक है, बाहरी संगठन को यूज़ करना है इंटरनेट वेब पृष्ठों के लिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट और हैकर। तो इसका जो आंसर है वो है एक्स्ट्रानेट। अब आप ये पिक देखिए एक तरफ सिस्टम्स देके रखे हुए, एक तरफ इंटरनेट सिस्टम है। इंटरनेट सिस्टम जो कि इंटरनल सिस्टम है, जो कि नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी में। एक्स्ट्रानेट क्या कहला रहा है? एक सिस्टम अलग बना के रखा हुआ और इंटरनेट का अलग सिस्टम है, दोनों सिस्टम को हमने इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी देके रखी है, इस सिस्टम को हमने बोला हुआ है एक्स्ट्रानेट। अब आप ये दूसरा पिक देखिए, इस पिक को देख के समझना ये है, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय कोलैबोरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बिजनेस, डॉक्यूमेंट और कंटेंट इंटरनेट में। अब जब हम बाहर की बात करते हैं तो एम्प्लॉय का जो कोलैबोरेशन वो एक्स्ट्रानेट से होता है। किसके थ्रू? वेबसाइट, कॉर्पोरेट सोशल मीडिया, कस्टम डेवलपमेंट और पार्टनर कॉर्पोरेशन या कोलैबोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में होगा कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट और हैकर में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रैम का सेकंड सबसे बड़ा मेजरमेंट है? तो रैम का जो सबसे बड़ा मेजरमेंट है वो क्या है? इसका आंसर है सी, गीगाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साटा का पूर्ण नाम क्या है? अब देखिए साटा का पूर्ण नाम क्या है? इसका जो पूर्ण नाम है वो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट इज़ इंटरफेस यूज टू कनेक्ट ATA, जिसको हम बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, हार्ड ड्राइव टू कंप्यूटर मदरबोर्ड। साटा ट्रांसफर रेट्स स्टार्ट फ्रॉम 150 Mbps। कब से स्टार्ट होता है? 150 Mbps, विच इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन इवन द फास्टेस्ट 100 Mbps। साटा इज अ कंप्यूटर बस इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या लगाया? साटा में बस इंटरफेस लगाया दैट कनेक्ट होस्ट बस एडेप्टर टू मास स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव, डिस्क एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है, अब आप ये जो देख रहे हैं पिक, इसमें वर्जन्स है साटा 1, 2, 3। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे डाटा ट्रांसफर साटा 1, 2, 3 में कौन से यूज़ होता है और रियल ट्रांसफर रेट क्या है। जैसे मैंने साटा 1 का बताया 150 Mbps, ऐसे ही साटा 3 का भी पूछ सकते हो, साटा 2 का भी पूछ सकते हैं। इसी में एक और पिक आप देखिए, जब हम बात कर रहे थे साटा की, तो साटा में क्या है? साटा पावर केबल, साटा डाटा केबल और साटा MB कनेक्शन। आपको पावर केबल दिख रही है, उसके पिंस दिख रहे हैं, और साटा डाटा केबल दिख रही है, उसके आपको पिंस दिख रहे हैं। अब आप इसमें एक पिक और देखिए, इस पिक को देख कर समझने के लिए, जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन में आपका पावर केबल पास में दिख रहा है और साटा केबल आपको अलग दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट किप्स का उपयोग किसकी स्पीड मेजर करने के लिए होता है? देखिए अभी तक हमने बहुत सारे स्पीड मेजर करने की बात करी है, जैसे हम बात करते थे प्रिंटर की मेजर बात करते थे, स्कैनर की बात करते थे। अब क्वेश्चन नया आया है, क्वेश्चन ये पूछा है कि जो किप्स दिया हुआ है वो किसके स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ होगा? ऑप्शन क्या है? डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, प्रोसेसर और टेप ड्राइव। तो इसका आंसर है आपका सी, प्रोसेसर। अब देखिए किप्स का पूरा नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं किलो पाउंड।
ठीक है। अब किप्स यूनिट है क्या? द किप्स इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर फॉर द मोस्ट अर्ली 8-bit एंड 16-bit माइक्रो प्रोसेसर। परफॉर्मेंस वॉज मेजर्ड इन 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो 1000 किप्स इज इक्वल टू 1 MIPS। सही में आ रहा है? ठीक है। अब किप इज यूएस कस्टमरी यूनिट ऑफ फोर्स, इट इक्वल्स 1000 पाउंड फोर्स used primarily by American architecture and engineer to measure engineering loads. The name comes from combining the word kilo and pound. It is occasionally called kilo pound. Its symbol is KIP और लेस फ्रीक्वेंसी में हम KLB बात करते थे। ठीक है, LB की बात करते थे, किलो LB बोलते हैं हम, और किलो हम पाउंड की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेथड किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग का पैटर्न ढूंढता है? अब जब हम बात कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, इन स्ट्रिंग। ठीक है, ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कंट्रोल का प्रयोग फॉर्म पर विषयों की सूची में से एक समय में केवल एक ही विषय को चुनने के लिए किया जाता है। यह करते हैं, देखिए ऑप्शन क्या है, चेक बॉक्स, ग्रुप बॉक्स, रेडियो बटन और लिस्ट बॉक्स। क्वेश्चन था कंट्रोल का प्रयोग फॉर्म पर विषयों की सूची में से एक समय में केवल एक ही विषय को चुनने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर है सी, रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है? रेडियो बटन इज ए एलिमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच अलाउ अ यूजर टू सिलेक्ट सिंगल आइटम from a predefined list of options. Radio buttons are often arranged in group of at least 2 options. They takes the form of hollow circle which represent a deselected state and a circle with a dot inside a selected state. A user may choose only one single option radio button among the set of groups. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियो बटन, हमने अभी समझा दिया। अब रेडियो बटन में हम जैसे बात कर रहे थे, रेडियो बटन इज एलिमेंट यूजुअली फाउंड इन फॉर्म्स. Its main purpose is to allow the user to select a single option from a group of option. तो ग्रुप ऑफ ऑप्शन में से हम सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात करते थे। वहीं पे चेक बॉक्स की अगर बात करते हैं, तो चेक बॉक्स वेयर अ यूजर इज अलाउड टू सेलेक्ट मल्टीपल बॉक्सेस. अ यूजर में ओनली चूज अ सिंगल ऑप्शन फॉर ऑल रेडियो बटन विच मेक्स इट आइडियल फॉर ऑप्शन लाइक जेंडर एंड सिविल स्टेटस सिंस अ पर्सन में ओनली हैव वन ऑफ दोज. ठीक है, रेडियो बटन्स आर सो नेम्ड बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ सर्कुलर बटन in old electronic devices, specifically old car radios where these multiple physical buttons, but the user could only press one at a time. तो एक ही टाइम पे एक ही समय प्रेस कर सकता था। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेडियो बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जावा स्क्रिप्ट को निम्न में से किस HTML एलिमेंट में रखते हैं? तो जब भी हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट को किस HTML एलिमेंट में रखेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है, JS स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग और जावा स्क्रिप्ट। इसका आंसर है बी, एंगुलर ब्रैकेट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत हो सकता है? तो इसका आंसर है आपका सी, 400%। अभी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मिनिमम जूम की मैं बात कर रहा हूँ पावर पॉइंट में, वो कितना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, जावा स्क्रिप्ट की व्याख्या के द्वारा की जाती है। तो किसकी व्याख्या के द्वारा आपकी जावा स्क्रिप्ट की जाएगी? क्लाइंट, सर्वर, ऑब्जेक्ट और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन, और मैं इसके बहुत अच्छे वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के साथ समझा रहा हूँ। आप हमसे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और अगर यहाँ तक आए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।